आज गौरी शंकर जी हमारे साथ मौजूद है। आज प्रधानमंत्री का निकल रहा है, रोड शो हो रहा है। काफ़ी लोग मतलब भीड़ पर भीड़ उमड़ा पड़ा है, उसके बारे में आप बताएंगे। देखिए, आप बोले कि प्रधानमंत्री जी झारखंड में आ रहे हैं, तो झारखंड में आने के उनको स्वागत है। झारखंड में आए तो रांची लोकसभा में पूरा हल्ला हुआ कि मोदी जी झारखंड में आ रहे हैं। जो 2014 में बोले थे 14 लाख रुपया देने, 15 लाख, तो उसी पैसे को बांटने के लिए बहुत लोग पैसा के ललक में गए कि जाएंगे तो मोदी जी 14 वाला पैसा देंगे, 2014 वाला। हम लोग भी विश्वास किए, भरोसा किए कि मोदी जी आ रहे हैं तो 2014 में जो बोले थे कि 15 लाख रुपए सबको खाता में डालेंगे, तो खाता में नहीं डालकर हो सकता है चेक का वितरण करेंगे। और 8,000 करोड़ जो गरीब गुरबा का जो पैसा है, जो बड़े बड़े फैक्ट्री से रंगदारी के रूप में लिए, चंदा के रूप में लिए, धंधा लो और चंदा दो, रंगदारी जो पैसा लिए हैं, उस पैसा को भी हल्ला था कि 2-2 लाख रुपया सभी को मिलेगा, यानी कि 15-17 लाख रुपया। तो हम भी आ रहे थे एक जगह से, तो हल्ला सुने कि इस टाइप का मामला है, तो हमने भी गाड़ी खड़ा करके वहाँ पहुँचा कि चलिए कम से कम नहीं 17 लाख मिलेगा तो 10 लाख तो रुपया मिल जाएगा। तो हम लोग गए, तब तक मोदी जी वहाँ से आगे निकल गए। तो हम लोगों ने पूछे कि क्या मोदी जी 15 लाख रुपए दे दिए और 17 लाख जो गरीब के चंदा के रूप में पैसा लूटे हैं उस पैसा को भी दे दिए? लोग बोला कि नहीं, हम लोग तो मांगते रह गए, लेकिन मोदी जी गुजरे तो बोल रहे थे कि नहीं अभी नहीं, हाथ डोलाते चले गए कि 2054 में 14 में बोले थे तो ये पैसा 2054 में हम आप लोग को देंगे। तो कुछ लोग बोला कि मोदी जी उस दिन तक आप नहीं रहिएगा, तब तो जमराज के साथे लेकर आ जाना हमारे पास, हम आपको दे देंगे, आपका पैसा हम लोग बकाया नहीं रखेंगे। कुछ लोग टी शर्ट पहन ले थे, हम बोले कि टी शर्ट पहने हैं, तो हाँ सर हम लोग के 500 रुपया मिला है कि तुम लोग आदमी मोदी जी का आदमी हो गया कि 500 रुपया लेकर हमसे अभी पहन लो, बाद में खुद निकाल देना। जो झंडा लेके गया वो लोग को 1,000 रुपया मिला कि तो हमारा कार्य करता है। जो टेम्पू में पोस्टर बैनर सटा उसको भी 500 रुपया दिया गया। और उसके बाद जब उससे भी उनको संदेह था कि आदमी नहीं जुट पा रहा है, तो लगातार रांची को 4 घंटा बंद किया गया, रोड जाम, कि कम से कम लोग न इधर उधर आने जाने नहीं सकेंगे, तो मजबूरी में भी था कि हमको देखेंगे। वही भीड़ दिखाई दिया। बाकी मोदी जी को देखने के लिए रांची में किसी तरह का भीड़ नहीं था। उनका जो रोड शो था बिल्कुल फ्लॉप था। लोगों को भीड़ जुटाने के लिए धन बल का उपयोग किया गया और लोगों को गुमराह किया गया कि मोदी जी आ रहे हैं। जो काला धन ला कर देने बोले थे, तो उस काला धन को भी अभी 15 लाख रुपया देने आ रहे हैं। कुछ लोग उस भ्रमित में गए कि गाड़ी जाम में फंसी गया है, चलिए उसमें कुछ पैसा तो मिल जाएगा। हमको भी पता लगा, हम भी दौड़ल गए तो चलिए मतलब आप जी कमेंट पर कमेंट मार रहे हैं। ये बताइए हाँ। कि ये आने से, जो मोदी जी के आने से, जो आज अभी हैं, अभी राजभवन में बैठा रहे हैं, क्या लगता है क्या प्रभाव पड़ेगा यहाँ पर इंडी गठबंधन आप लोग पर? नहीं, मोदी जी आए तो हमको तो मजाक टाइप का लगा हमको तो लगा कि एगो जोकर आ गए हमारा राज्य में, समझे। माने अब मोदी जी आते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि मोदी जी आ रहे हैं, क्योंकि मोदी जी के जो बयान है जहीं तहीं जो बोल रहे हैं कि कांग्रेस आएगी तो मंग टीका बेच देगी, पायल बेच देगी, तो गला के सिकड़ी बेच देगी। मोदी अपना काम नहीं बताते हैं, उनको काम पर अपना भरोसा नहीं है।
तभी तो आज ये दिन देखने पड़ रहा है कि झारखंड के धरती पर 10 साल, जबकि यहाँ झारखंड में 16 साल भारतीय जनता पार्टी का सरकार था और केंद्र में 10 साल हो गया, लेकिन जनता के लिए मोदी जी कुछ नहीं किए। सिर्फ कभी कंगना, कभी राम मंदिर, कभी हनुमान मंदिर, कभी अमेरिका, कभी पाकिस्तान, कभी गोबर का हलवा बनाए, तो कभी नहीं मैंने मोदी जी तरह तरह का खाली झूठ बोलते गए। नहीं, मेरा कहने का 2 मतलब है, करोड़ छात्र को नौकरी, माने सबको बेरोजगार बनाकर रख दिए। अब उनको कुछ बोलने के लिए है ही नहीं। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि जैसे कि संजय सेठ अपना काम गिना रहे हैं, वंदे भारत ये वो, इधर आपके यशस्वी साहब जो आपके गठबंधन के हैं वो भी दौड़ रही है, तो क्या प्रभाव पड़ेगा यहाँ पर जो मोदी जी आए आज, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा लोगों पर, इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? पहले संजय जी की बात है, संजय सेठ जी का। तो संजय सेठ जी ये बताएं कि लालू जी भी बने थे रेल मंत्री 5 साल के लिए। आपका मोदी जी का शासन, भारतीय जनता पार्टी के शासन का हो गया 10 साल। 10 साल में कितना भारतीय जनता पार्टी के जो रेल मंत्री हुए, कितना मुनाफा दिए भारत सरकार को। माननीय गरीबों के मसीहा माननीय हमारे नेता लालू जी ने जो मोटिया गरीब गुरुआ के मान सम्मान देने के, सभी को सरकारी जॉब दिए, नौकरी दिए, जिनका जो प्राइवेट से उसमें काम करते थे। तो लालू जी आए तो मुनाफा भी दिए, सबको रोजी रोजगार नौकरी भी दिए। आज पूरे देश में सभी को इंडिया गठबंधन पर भरोसा है, राष्ट्रीय जनता दल पर भरोसा है, कांग्रेस जेएमएम पर भरोसा है कि हम कांग्रेस और जेएमएम इंडिया गठबंधन को देंगे वोट, तो हमारा वोट सही जगह पर जाएगा। और मोदी जी बोलते हैं संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म करेंगे। नहीं सर, ये सुनिए, मोदी जी बोले हैं कि संविधान खत्म करेंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, लेकिन मोदी जी में हिम्मत नहीं है कि हमारा संविधान को बदल सकते हैं। और हमारा जो बाबा भीमराव अंबेडकर का जो दिया हुआ हक अधिकार है, उस हक अधिकार को ख़त्म कर सकते हैं ना। अगर ऐसा करते हैं, करने से पहले उनको 100 बार सोचना होगा कि राष्ट्रीय जनता दल के युवा नेता माननीय तेजस्वी यादव जी के जीते जीव, राष्ट्रीय जनता दल के जीते जीव, उनके कार्यकर्ता के जीते जीव, कोई माई के लाल नहीं है धरती पर जो कि हमारा संविधान बदल सकता है। नहीं सर, ये मेरे कहने का मतलब था कि आज जो मोदी जी आए तो ये क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब यहाँ के रांची लोकसभा पर क्या असर पड़ेगा, ये चीज़ मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, जब मदारी आ जाता है बंदर लेकर, तो आप देखे होंगे कि बहुत भीड़ होता है देखने के लिए। मदारी बंदर को देखने जाता है लोग, उस टाइप से आज मोदी जी का हाल हो गया है। एक तरह से मोदी जी जोकर हो चुके हैं, बंदर हो चुके हैं। झारखंड की जनता और रांची लोकसभा की जनता मोदी जी को समझ रही है कि हमारे झूठा प्रधानमंत्री जा गए, फिर झूठ बोलेंगे। हम लोग आए थे रोड पर कि 15 लाख रुपया बंट रहा है, कोई बोल दिया होगा। ये लोग को झूठ बोलने का आदत है कि मिलेगा 15 लाख रुपया। सब लोग जाके निराश होकर लौट गया। मोदी जी हाथ हिलाते चले गए कि 2054 तक मैं आपको दूंगा, हम रहूं चाहे नहीं रहूं। नहीं। हाँ। मेरा कहने का मतलब है कि ये आप बता नहीं रहे हैं। हाँ, मेरा कहने का मतलब है कि आज जो आए उसका जो प्रभाव जो है, आप तो बोल दिए सब कुछ, तो ये यहाँ पर जो आपके इंडी गठबंधन के जो हैं यशस्वी सहाय, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये हम कर रहे हैं। उनको आने से जहाँ 1 लाख वोट से यशस्विनी सहाय का जीत होता, वहाँ अब 2 लाख से यशस्विनी सहाय जीतने जा रही है। क्योंकि लोगों में भ्रम फैलाया गया, पैसा धन बल के बल पर भीड़ जुटाने का प्रयास किया गया, लेकिन उसमें भी मोदी जी असफल रहे। और बहुत सारे लोगों को गुमराह किया गया
कि जो 2014 में जो मोदी जी वादा किए तो 15 लाख रुपया बंटने जा रहा है। ये तो बार बार उसके लिए 15 लाख रुपए, 15 लाख रुपए। उस खुशी में लोग गए थे। अब पहले मोदी जी को आज यहाँ वही हिसाब बता के जाना चाहिए था कि 15 लाख रुपए, यहाँ रांची की जनता की मांग है कि मोदी जी पहले 15 लाख रुपए दे दीजिए, उसके बाद हम लोग वोट देने के लिए तैयार हैं। पहले 15 लाख दीजिए, 2 करोड़ छात्र के रोजी रोजगार नौकरी दे दीजिए, जो हमरा नौकरी छीन लिए हैं निजीकरण करके अपने दोस्त के देकर, दोस्त से डोनेशन लेकर, रंगदारी लेकर जो 8,000 करोड़ आपने रंगदारी लिया है, उस पैसा में से पहले गरीब के बीच में वितरण कीजिए, उसके बाद हम लोग वोट देने के लिए सोचेंगे। ये थे गौरीशंकर जी। आज मोदी जी के आने पर बहुत सारा कमेंट, बहुत ऐसा टोन में बात में बोले कि बहुत सारा चीज़ ऐसा इनसे बात में निकला और ये बताए कि इंडी गठबंधन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब यहाँ से यशोनी सहाय ही जीतेगी, 2 लाख वोट से, इनका अनुमान है कि 2 लाख वोट से जीतेगी। ओके गुरु जी, नमस्कार। नमस्कार।